Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Mythology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कोर्सेज में जुड़े रहिए और हमारे साथ डीप हमारे जो एनालिसिस के वीडियोस होते हैं आप उस पे कमेंट करिए, सीखिए और लोगों को भी बताइए। Without delay, let us welcome प्रोफेसर कुसुमलता केलिया जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार। ये आप तो यूरोप की बहुत एक्सपर्ट हैं। यूरोपीय लोग अभी सब लोग बहुत दया करते हैं इनके ऊपर, काफी कंपैशन दिखाते हैं, देखो बेचारों को क्या हो रहा है। और आपने तो उनका बेचारापन बहुत पहले ही खत्म कर दिया। तो ये यूरोपीय देशों की मानसिकता क्या है? पहले तो थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, पहली बात हमको समझना होगा वहाँ 50 करोड़ लोग हैं। 50 करोड़ लोगों में हम माने कि 5 करोड़ लोग होंगे या 1 करोड़ होंगे जो डिसीजन मेकर, ओपिनियन मेकर और पॉलिसी मेकर होंगे। 1 करोड़ होंगे या 5 करोड़ होंगे वहाँ जो भी स्थिति। ये कोई एक प्रकार के लोग तो नहीं है। हाँ। ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ भयंकर लड़ाई करते हैं। क्योंकि अ, जब इनके यहाँ चुनाव होता है, गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो 2 दल है, 3 दल है, 4 दल है और वो एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। तो अगर क्योंकि जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सारे निर्णय पॉलिटिकल लोगों के द्वारा उनके पार्लियामेंट में, उनके संसद में वहाँ लिए जाते हैं या ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वहाँ लिया जाता है या उनका जो मिलिट्री सेटअप है वहाँ लिया जाता है। तो वहाँ एक प्रकार के लोग तो नहीं है। अगर एक प्रकार के लोग होते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों होता? एक प्रकार के लोग होते तो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता? और 1945 के बाद अभी तक इतनी लड़ाई है वो क्यों होता? एक यूरोपियन यूनियन बना, उससे भी इंग्लैंड निकल के बाहर हो गया। उसमें किसको रखें, किसको नहीं रखें, इस पर भी बहुत मतभेद है। तो पहली बात हम लोग जान लें कि वहाँ भी जैसा कि समाजों में होता है, मनुष्यों में होता है, अनेकानेक प्रकार के मतभेद हैं। तो कब कौन निर्णय लेता है, वो समूह कौन है, उसकी मानसिकता के अनुसार निर्णय होता है। तो ये बेचारे तो अनेकानेक कारण से हो गए। अभी आपका मतलब ध्यान या मन में कौन-सा विषय है? उस पर हम चर्चा कर लें। एक्चुअली क्या है कि अभी जो इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन कॉन्स्टेंटली फ्रॉम मिडिल ईस्ट, टर्की से, इराक से, ईरान से, पाकिस्तान से, वो रुका नहीं है अभी तक। ऐसा कौन-सा देश होगा, जैसे भारत भी है, यहाँ पे इलीगल रोहिंग्या का इमिग्रेशन होता है, कुछ स्टेट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूरोप में तो डेमोग्राफिक चेंज चल रहे हैं जबरदस्त तरीके से। एंड कॉन्स्टेंटली यूरोपियन यूनियन, जैसे अभी यूके में ग्रूमिंग गैंग्स ने को इन्होंने पार्लियामेंट ने सपोर्ट दिया। जर्मनी में डिस्पाइट एवरीथिंग क्राइम बढ़ रहा है, स्वीडन में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन दे आर सपोर्टिंग इन ए बिग वे। जो पार्टीज पावर में है, लोग बोल रहे हैं कि जब क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स आएंगी तो चेंज होगा। क्रिश्चियन मतलब कंजर्वेटिव, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव सेम है, तो चेंज होगा, बट ऐसा नहीं दिख रहा है। तो व्हाट इज द क्या इनका व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर ब्रेन? देखिए, सीधे-सीधे आप कह रहे हैं, यहाँ सब जाकर वहाँ जो उत्पात मचा रहे हैं, हाँ, वो भी आप केवल इल्लीगल इमिग्रेशन की बात करते हैं। तो वो हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है भाई। जैसे ही आप कह रहे हैं वो इल्लीगल है, यानी जहाँ पर वो घुस रहे हैं उस देश के कानून के विरुद्ध है। कानून किसने बनाया? वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के पार्लियामेंट में या उसका जो भी नाम है वहाँ बनाया। तो फिर तो ये लॉ इन्फोर्समेंट का मामला हुआ ना, हुँ, लॉ को इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। लॉ को नहीं इन्फोर्स करने के कई कारण हो सकते हैं। अभी तक जितना मैंने यूरोप को जाना है,
वहाँ भी बहुत से राहुल गांधी हैं, वहाँ भी बहुत मनमोहन सिंह है, बहुत सोनिया गांधी है, बहुत ममता बनर्जी है, बहुत केजरीवाल है। मायने जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है, जिनका अपना कोई कन्विक्शन नहीं है, जो के लिए पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो बिकाऊ डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर और ओपिनियन मेकर है। इनकी यूरोप में भरमार है, तो इनको जो खरीद ले उसका ये काम कर देंगे। तो 1975-73 में जो लड़ाई होती है इजराइल के साथ, तो आप लोग को ध्यान है ना, 3 लड़ाई हुई 48 में, 67 में और 73 में। करेक्ट। 73 की लड़ाई के बाद बुरी तरह हारे तो तेल का दाम बढ़ा और उसके बाद लगातार तेल का दाम बढ़ता गया। तो दाम बढ़ा 73 में, तो मान लीजिए 75 से 90, ये कितना हुआ? 15 साल में मिडिल ईस्ट में भयंकर पैसा आया। अब वो पैसा ऐसा था कि उसका क्या करें इनके लोगों को पता ही नहीं है। आजकल मेरी जो नाम का तेल है, उसकी अमियाँ गिर रही है, छोटी-छोटी अमियाँ गिर, चिट्टी बड़ी-बड़ी है। तो मैं 4-5 अमिया का चटनी बनवा ले रही हूँ, क्योंकि घर में 3-4 लोग। बाकी अमिया का मैं क्या करूँ? तो मुट्ठी भर बाँध के इसको देती हूँ, एक मुट्ठी इसको देती हूँ। तो 75 से 90 के बीच में मिडिल ईस्ट के पास जो पैसा है, वो डोंट नो व्हाट टू डू। तो एक मुट्ठी इसको दिया, एक मुट्ठी उसको दिया। और यूरोप में कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन आपके विषय से रिलेटेड जो है, जो एकदम ही रुपए के लिए, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए कुछ भी करने को तैयार, एक ऐसे लोग हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो चर्च से तबाह लोग, चर्च से, क्रिश्चियनिटी से तबाह लोग। कुछ ऐसे लोग हैं, ये 75 से 90 का सारा मामला है। अब चीजें बहुत बदल गई हैं, उसका रिजल्ट 10 साल बाद दिखाई या 4-5 साल में दिखाई देगा। तो 75 से 90 में ऐसे लोग भी हैं जो लड़ाई से उबे हुए लोग हैं। 45 की लड़ाई का जो असर है, 45 की लड़ाई के बाद भी यूरोप में भयंकर समस्याएं हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपके चैनल पर चर्चा नहीं की है, वो बीच में यूरोप वाला सीरीज बंद हो गया। तो मैंने केवल 1911 तक की, कभी-कभी 1945 तक की चर्चा की। तो ये लोग उबे हुए लोग हैं, बड़ा शांति 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 का हल्ला चल। तीसरा, कॉलोनाइजेशन के कारण कॉन्शियस प्रॉब्लम वाले भी बहुत भले अच्छे लोग हैं। लेकिन भले अच्छे होने से भी काम नहीं चलता है अगर आप रैशनल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, दीन दुनिया को समझते नहीं। तो ये जो 4-5 प्रकार के लोग हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ कॉन्शियस प्रॉब्लम के लिए, कुछ ये स्टूडेंट यूनियन वाले, हिप्पी लोग वाले, जो 66 के बाद वाला ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप मिडिल ईस्ट को पैसे के लिए, पैसे से क्या हुआ? थोड़े से ओपिनियन मेकर को खरीदा गया, उन्होंने किताबें लिखी, लेख लिखे, टीवी में प्रोग्राम किए, तो उनसे कौन से लोग प्रभावित हुए? ये जो जिनकी कॉन्शियस की प्रॉब्लम थी, जिनको जिनको कॉलोनाइजेशन का प्रॉब्लम था, जिनको लड़ाई से प्रॉब्लम था, जिनको संसार से प्रेम करने का झंझट था, जिनको युद्ध से समस्या थी, ये लोग इनके आसान शिकार। और दूसरे, इनके माहौल के बाद 90 के आसपास वहां ऐसी सरकारें आने लगी। और एक चीज और है, 89 में रूस टूटता है, रूस नहीं, सोवियत रूस टूटता है, कम्युनिज्म टूटता है कम्युनिज्म रूस में। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में बैठा हुआ जो लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट या रेडिकल लेफ्टिस्ट या आजकल जिसको वो कहते, उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो वो अपने ही समाज के लिए घुन की तरह, दीमक की तरह, पैरासाइट की तरह काम करते।
तो ये लोग जब सरकार में आते हैं या इनकी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार में जो निर्णय ले रहे हैं, उनसे अनेकानेक प्रकार का संबंध से उनको उनके निर्णय को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये लोग 90 के बाद निर्णय लेते हैं कि साहब हमारे यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन। अच्छा पॉपुलेशन डिक्लाइन है तो मशीन ले आओ ना भाई, मैकेनाइजेशन कर लो। पॉपुलेशन डिक्लाइन है तो चीन वालों को ले आओ ना, जिनके पास तुम इंडस्ट्री भेज रहे हो। पॉपुलेशन डिक्लाइन है तो तुम तो दुनिया के बड़े जानकार हो, भारतीय लोगों को ले आओ ना भाई, जिनको किसी से झगड़ा झंझट करने का जरूरत नहीं है, सनातनी हिंदू लोग। तुम अफ्रीका के नेचर वर्शिपर्स को ले आओ, जो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन है उनको ले आओ। लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन के नाम पर इतने ऑप्शन हैं, आप किसी को नहीं लाते, आप मियाँ को लाते हैं। तो ये सब तो नहीं लाते हैं, क्योंकि अभी भी डेमोग्राफिक चेंज कुछ खास नहीं है, 8 से 10% और उसमें भी इल्लीगल की संख्या बढ़ा और जो लीगल है वो आपके कानून के तहत है। आप कल कानून बदल दीजिए और ट्रम्प ये कर रहा है और स्वयं यूरोपीय देशों में भी भयंकर बवाल मचा हुआ है, इनको निकाल बाहर करने के लिए प्रेशर बन रहा है। मेरा मानना है 5 साल में ये मामला निपट जाए। तो पहली बात जो मैंने कही, कोई यूरोप बोल के चीज नहीं है। वहाँ जो मैटर करते हैं 1 करोड़ से 5 करोड़ लोग मैटर करते हैं। ये 1 करोड़ लोग भी कई प्रकार के हैं। इनमें एक 10%, 15% या 50%, इस पर मैंने अभी चर्चा नहीं की, ये बिकाऊ, घटिया, बहुत छोटे, रद्दी लोग हैं। इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि इंग्लैंड में कितनी लड़कियों का रेप हो जाए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने घर जल लुट जाएँ, क्योंकि ये सारे धंधे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिफ्यूजी, प्रिज़नर ऑफ वॉर दुनिया भर के मामले हैं, ये धंधे ये करते हैं। कौन ये? जिन 1 करोड़ 5 करोड़ में जो ये घटिया लोग हैं, इनकी मैं बात जी। एक्चुअली आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोली है कि जो सोवियत रूस के टूटने के बाद ये एपिसोड शुरू हुए हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड भी ये भी करूँगा कि जो नेटिव्स जो फोर्सिबली कन्वर्ट हुए थे, जिनको कन्वर्ट किया था, वो लोग पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुए हैं। बहुत जगह हैं उनकी यूरोप में। वहाँ पे कोई जाता नहीं है, वो बात अलग है। उसको उन्होंने आउट ऑफ बाउंड किया हुआ है टूरिस्ट से। लेकिन नाउ अगर आप देखें इन सब पार्टीज़ में दे हैव जॉइन्ड हैंड्स विद द कम्युनिस्ट। स्वीडन में आप देखिए, जर्मनी में देखिए या जहाँ भी इवन इंग्लैंड में देखिए, एंग्लो सैक्सन्स में कीर स्टारमर का एक्चुअल बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालिए तो पता लगेगा आपको कि वो कहाँ से कनेक्टेड है। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं, जो सनातनी थे, वो अब चर्च को परेशान करने के लिए पावर में आए हैं एंड दे वांट टू इंक्रीज इमिग्रेशन एज़ मच एज़ पॉसिबल? कम से कम मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और अगर वो सनातनी हैं, तो वो चर्च को परेशान करने के लिए जो टूटा हुआ कमज़ोर चर्च है यूरोप में, इन पाजी मियाँ लोग का तो साथ नहीं देंगे और दे रहे हैं तो अकल से खारिज है। मुझे जानकारी मैंने अच्छा, इसको पढ़ा। तो अगर हम सेकंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट और आई थिंक दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड रिसर्च कि जो नहीं पता है उसमें नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। मिलिट्री प्रिपरेशन आप देखते हैं कि इन लोगों का पूरा जोर है यूक्रेन के वॉर को आगे बढ़ाना एंड एवरीबॉडी नोज़ कि अमेरिका ने यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को कमज़ोर किया फॉर व्हाटएवर रीज़न्स आई डोंट नो रियली हमने एक अलग शो में कवर किया है उसको। तो अ, डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग सडनली जो इनका जो वीकनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो मिलिट्री पे क्यों अफ़ेक्ट कर रहा है इनके, यूक्रेन वॉर देखिए, पे? ये जो मियाँ लोग का उत्पात चल रहा है, उसका इस ढाई 3 साल के यूक्रेन वॉर से मेरी समझ में कोई कनेक्शन नहीं और फिर भी इस विषय में मेरी गहरी पढ़ाई हुई। लेकिन लॉजिकल नहीं, हाँ, क्योंकि ये तो तो ए 70-80 साल के लोग तो और ये यूक्रेन का जो जी। तो यूक्रेन के वॉर को एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं ये लोग? लाइक व्हाई दे वांट टू फाइट ऑन द यूक्रेन वॉर?
अब यूरोप यूक्रेन के वॉर को क्यों लंबा है, तो यूरोप पूरा नहीं कर रहा है। ये जो मैंने एकदम शुरू में जो कहा कि वहाँ पर भयंकर मतभेद है और जो रूस से लड़ना चाह रहा है, रूस से क्यों लड़ना चाह रहा है? रूस के साथ इनके अनुभव बहुत खराब है। इसके यूरोपियन लोगों की कब-कब के अनुभव खराब है, झगड़ा पुराना है। नेपोलियन को याद कीजिए, नेपोलियन जाके चढ़ जाता है रूस पर। फिर फर्स्ट हाँ, वर्ल्ड वॉर में जर्मनी दोस्ती करता है और चढ़ जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी दोस्ती करता है और चढ़ जाता है। और रूस के कम्युनिज्म से उनको बहुत दिक्कत है, यानी कि 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी से पहले उनके लिए रूस एशियन है। सही है, रूस एशियन है। तो इनका अच्छा दूसरा इनका चर्च वाला भी झंझट है। वो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, रूस वाला। और यहाँ पर बाकी दुनिया भर के वो आप चर्च के बारे में ज़्यादा जानते हैं, 50 प्रकार के चर्च हैं। रूस से इनका झंझट पुराना है। लेकिन भाई, अगर तुम जर्मनी के साथ चैन से रह सकते हो, तो तुमको रूस के साथ तो चैन से रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि तुमको उसका तेल चाहिए, तुमको उसका गैस चाहिए और तुमको यदि लड़ाई नहीं चाहिए, तो मजबूत पड़ोसी से नहीं लड़ना चाहिए। भारत को देख लो, जब नहीं तब चीन और पाकिस्तान उंगली किए हुए हैं, लेकिन डिप्लोमैटिकली हैंडल कर रहे हैं हम और उनको कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये कहें कि पूरा यूरोप रूस से लड़ रहा है, वो ऐसा तो नहीं है। एक सेक्शन है जो उस तरफ का सोच रहा है, वो फिलहाल प्रभावी है। और वैसे रूस का और यूरोप का बहुत पुराना झंझट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंसेस्टुअल पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनका जेनेटिक कंडीशन ठीक नहीं होता है एंड पूरे यूरोप में इंसेस्ट वाज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ कज़िन्स के साथ शादी, डायरेक्ट कज़िन्स के साथ शादी, ये बड़ा कॉमनली रहा है पूरे यूरोप में। सो डू यू थिंक दैट इज़ अफेक्टिंग कि सोचने की कैपेबिलिटी इन सब में? अब देखिए, ये साइंस का विषय है, लेकिन ये जिनसे इनका झंझट चल रहा है मियाँ लोगों से, आप तो यहाँ कज़न की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बाप-बेटी है। से लड़ रहे हैं, वो भी इनसे गया बीता है, एक बात। और दूसरा बात, कैपेसिटी कितना भी कम हो रहा है, इनको तो ये निपटा ही ले जाए। 2 साल, दैट 4 इज़ साल का मियाँ प्रॉब्लम ओवर। इस मियाँ बारे में आपने प्रॉब्लम यूरोप में नहीं बचेगा। इस बारे में आपने पिछले शो में भी बोला था, बहुत लोग आपकी प्लेलिस्ट चेक कर लें। आपने बताया था कि क्रूसेड्स होंगी यहाँ पे, ज़बरदस्त तरीके से और इसीलिए नहीं होगा। हाँ, मुझे जो लगता है केवल लॉ एनफोर्समेंट से झंझट खत्म। पहले अभी देखिए, किसी का बयान आया है, मैंने हाल में सुना है कि पहले हम इल्लीगल को निकालेंगे, फिर हम अपराधियों को निकालेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे, फिर हम उसको निकालेंगे। बड़ा लंबा सा लिस्ट दिया है, बड़ा लॉजिकल सा, किसी महत्वपूर्ण आदमी ने इंग्लैंड में बोला। ये तो लॉ एनफोर्समेंट का मामला है। घर में अगर कोई इल्लीगली घुमा घुस गया है, आप उसको डिपोर्ट कर देंगे। लीगली घुसा है, तो आप वो लॉ बदलने का काम है। और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, उनका काम ही लॉ बनाना है ना। एक्चुअली यूरोप कोई के लोग कानून बनाना। मैं तो मैं सोशल कानून मीडिया से पे हमारे साथ नहीं होगा, कोई मार्ग मेरे को नहीं दिखता है। जो होगा, कानून बना के खत्म कर। और दूसरे जो खास बात ये जो मियाँ लोग वहाँ उत्पात कर रहे हैं, ये स्वयं कितने भीषण स्टूपिड है। इस्लाम का केंद्र क्या है? मक्का, मदीना, अरब। अरब पर कब्जा सऊद लोग का है। सऊद लोग का कब्जा अरब पर किसने कराया? ये अपने इंग्लैंड वालों ने कराया, अमेरिका वालों ने और फ्रांस वालों ने उसको मजबूती दी। ये इस्लाम को तो वहीं पर खत्म कर रहे हैं और आप
कर रहे हैं 200 साल से खत्म, डेढ़ पौने 200 साल से कर रहे हैं। ना का ऐसी-तैसी सऊद लोगों ने तब कर दिया और ये सऊद लोगों की लीडरशिप दुनिया भर के मियाँ लोग ले रहे हैं। दुनिया भर के मियाँ जो ये इल्लीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट है, ये तो मेल्ट करके जा रहे हैं। तो इन स उल्लू को अब क्या कहूँ, इन मूर्खों तो इन मूर्ख लोगों को सोचना चाहिए था कि भाई एक तरह से संसार के स्वर्ग में इन लोगों के लिए तो स्वर्ग ही है, गार्डन ऑफ ईडन है यूरोप, वहाँ इल्लीगली घुस ही गए हैं, तो मिल-पट के रह लें। अब इनको ये होश नहीं है कि भाई ये यूरोप वाले दुनिया में फैले थे ऐसा इनका कहना है। इनका कहना था एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया और ये सारी दुनिया से समेट के वहाँ पहुँच गए। इनके अनुसार इनके पास साइंस भी था, टेक्नोलॉजी भी था, वॉर मशीन भी था, पता नहीं क्या-क्या था और ये सिमट गए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है भैया। इसके पास मियाँ लोगों के पास ना साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना मिलिट्री है, ना आर्मामेंट इंडस्ट्री है, ना फार्मेसी है, ना कैपिटलिज्म है, ना इंडस्ट्री है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना संसार की 2 कौड़ी की समझ है। तो ऐसे मूर्ख जहाँ चैन से तुमको रहना चाहिए भाई, ये तो यूरोप की आदत है कि समस्या को बढ़ा के शत्रु को डेमोनाइज़ करके मारना। हमारे यहाँ क्या सीख है? शत्रु को हरदम छोटा बता के रिजेक्ट हैंडल करना। आप याद कीजिए अ, हनुमान जी जाते हैं रावण की सभा में, अंगद जाते हैं रावण की सभा में। रावण अपना गाल बजा रहा है और ये कहते हैं भाई तू क्या खास है? और ये मियाँ सब क्या कर रहे हैं? यूरोप में जाके मतलब नारकीय ढंग का धंधा कर रहे हैं और अभी तो तुम 8-10% कुल हो और तुमको ये नहीं पता सद्दाम हुसैन को कूट दिया जो तुम्हारा बब्बर शेर था। अफ़गानिस्तान की ऐसी-तैसी कर दी। पाकिस्तान 2 कौड़ी का हो गया है। गाज़ा वाले पैलेस्टीनियन तुम्हारे बब्बर शेर थे, मार के भगा दिए गए। तुम कुछ न कर पाए। सऊदी अरब में गीता और रामायण पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारा बेस कहाँ है? तुम्हारे पैर कहाँ हैं? तुमको तो यूरोप के एक सेक्शन अल्ट्रा लेफ्ट पोस रहा है। लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट तो पूरा यूरोप नहीं है ना भाई। मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्रा यूरोप नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ हाँ, यूरोप अल्ट्रा लेफ्ट मेजॉरिटी ऑफ यूरोप अल्ट्रा लेफ्ट नहीं है। मेजॉरिटी। जैसे कि अमेरिका में था, अब अमेरिका का उदाहरण उनके सामने है। ट्रम्प ने कहा भाई इल्लीगल आउट, उसके कोर्ट ने कहा नॉट आउट, फिर भी उसने आग उठा के पटक दिया। भारतीयों को मैंने पढ़ा कि कहीं हथकड़ी वगैरह लगा के भेजा। यहाँ के मूर्ख सब हल्ला करना शुरू कर दिए। तो उसने कहा नहीं भेजते, तो उठा के ग्वाटेमाला और पनामा में भेज दिया। कहा फ्री में जाओ, मजदूरी करो, लात खाओ, जूता खाओ, बेत खाओ और जिसको चाहिए अब जाओ ग्वाटेमाला। अमेरिका वाले से तो डील भी हो जाती। अब ग्वाटेमाला और पनामा में किससे बतियाएँ? लाओ उनको अपने खर्चे पर लाओ। तो ये अल्ट्रा लेफ्ट का झंझट होता है, वो क्या होती ना शम्मा जलती है और उस पर परवाने आके जलते हैं फतिंगा सब। माने मेरे हिसाब से दिवाली का दिया जलता है, कीड़े-मकोड़े आके मर जाते हैं। अब मियाँ सब क्या कहेंगे कि शम्मा जलेगी, परवाने आएँगे, पंख जलेगा। भाई तुम परवाने-वरवाने अब शम्मा-वम्मा पर जलने को तैयारी करके बैठे हो। और मत भूलो यूरोप ने 1200 साल चर्च का वो बताते हैं 800 से 2000 अर्नोल्ड टोynबी का और वो चर्च ऐसा था यूरोप में
तोड़ दिया। चर्च और क्रिश्चियन बाहर हैं, यूरोप में थोड़े हैं, लेकिन इनकी खोपड़ी चर्च वाली है यूरोप वालों की। तुमको तो 2 मिनट में चटनी बना देंगे। तुम्हारी जो औकात है मियाँ लोग की, ये औकात यूरोप वालों की खड़ी की हुई है। 2 ही मिनट, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है भाई। ये सरकारों के रहम-कहम पर, उनके प्रोटेक्शन में, उनके नर्चरिंग और नरिशमेंट से उत्पात कर रहे हैं। वापस खत्म। और ट्रंप कोई इस मामले में अकेला तो नहीं है। मुझे यूरोपियन लीडर लोग का नाम नहीं याद होता है। एक इटली में वो महिला है, मेलोनी। मेलोनी। इसी तरह नीदरलैंड में कोई है, जर्मनी में भी है, और अभी इंग्लैंड में भी बड़ा झंझट हो रहा है। अभी वाला जो है उसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो ये सब तो मेरी समझ से 29 तक ऑल ओवर। और ये मैं आपके चैनल पर बहुत दिनों से कह रही हूँ। 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से। पहले के शुरू के वीडियोज़ में आपने बोला था। 29 में बढ़ा कर कह रही हूँ। नहीं एक्चुअली शायद दिखाई तो लोगों को बाद में, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब इन्होंने मारा है उसको, ओसामा को, ओसामा को मारने के पहले या बाद में एक खबर बड़ी जोर से चली कि साहब पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स अगर टेररिस्ट के हाथ में चले गए तो क्या होगा। उसी के आसपास की खबर। मैंने पंकज जी को उसी दिन कह दिया कि सारा इसका एटॉमिक वॉरहेड गया यहाँ। इजराइल गया, अमेरिका गया, कहाँ गया, ये उठ के गया। और आज हम लोग देख रहे हैं भाई, वो अभिनंदन मूछ वाले को पकड़ लिया था ना, मतलब पकड़ा क्या था, वो गिर गया था वहां गलती से। 24 घंटे में हाथ जोड़ के भेजा, और पार्लियामेंट में किसका टांग कांप रहा है, किसका पैर कांप रहा है। तो मोदी जी का जो खबर है सही गलत कि साहब उन्होंने मिसाइल वसाइल तान दी थी, तो अमेरिका और अरब वालों ने कहा 24 घंटा दो, तुम्हारे एटॉमिक वॉरहेड का क्या हुआ भाई। नहीं था तो तुम बोलते हम भी दाग देंगे, पाकिस्तान साफ होता है। हो मेरी बला से, ये जो 100 परिवार पाकिस्तान चला रहा है, दुबई चला जाता। ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि ये सब हो हवा गया है। ये जब मारते हैं तो बहुत डेमोनाइज करके मारते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन को मारा तो उसको बहुत डेमोनाइज करके मारा। अभी जो हमास वाला मामला हो रहा है, अब हमास वाले, अब उल्लू के पट्टे भी कहना उल्लू का अपमान है। तुमको पता नहीं है कि 7 अक्टूबर का जो तुम कांड किए हो, और अभी भी 36 होस्टेज तुम धर रखे हो, क्या कर लोगे हॉस्टेज का। दे दिला के जो बचे हुए हैं उनका तो जान बचा लो। मान लीजिए अक्टूबर में ले गए, हो गया, अभी नवंबर दिसंबर में सबको वापस कर देते, और 100-200 सुरंग को उड़ा देते खुद ही। इजराइल क्या कर लेता हमास का, गाजा पट्टी का क्या कर लेता। और ये जो जाके जहां पटक दिए गए हैं, अभी खबर आ रही है कि रामदान का जो महीना चल रहा है, तो सब पानी को, खाने को, सबको तरस रहे। अगर तुमको ये भी नहीं पता है, तब जिसके भी पट्टे हो, उल्लू तो लक्ष्मी जी का वाह, इसको अपने ही पट्टे हैं शायद। जी। एक्चुअली जो प्लान चल रहा है वहाँ पे ट्रम्प अपना ट्रम्प गोल्डन होटल बनाने वाला है गाज़ा में। पर गाज़ा में, गाज़ा की पूरी ज़मीन पे ट्रम्प रिज़ॉर्ट बनने वाला है। अब सोचिए, तो ये भी हो सकता है कि उन्हीं समूह ने हमास वालों को समझाया हो कि ले इतना रुपया, ले जा। वो सब नशे में पगलाए हुए स्वयं के पट्टे जाके मार कूट दिए, गाजा खाली करवा दिए। तो बहुत मज़ा वहां आया पर मुझे।
केजरीवाल, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तेजस्वी यादव, इन लोग की कमी नहीं है। अब अखिलेश ने बयान दे दिया, अखिलेश के किसी छुटभैये ने महाराणा सांगा के बारे में, कि साहब बाबर को बुलाया था और हराया। अरे मूर्खों, स्वयं के पट्टों, कहीं तो चेक कर लेते कि 2 जगह तो लिखा होगा। तुम लोग को जो ठाकुर वोट पड़ रहा था मिलेगा? लतियाए जाओगे, जुतियाए जाओगे। तो ये सब स्वयं के पट्टे, अपने पट्टे। जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग अ लाइट ऑन यूरोपियों की मानसिकता। और दर्शकों को बोल दूं, हमारे चैनल पे कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 3 इयर्स हम यही बात बता रहे हैं आपको इन डिफरेंट वेज कि यूरोप में जब उनका क्रूसेड या जो भी लॉ एंड ऑर्डर का शुरू होगा, इट विल बी वर्स देन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर ओन कंट्रीज। उनके कंट्रीज में जिस तरह उनके साथ होता है, शायद भारत भी इससे कुछ सीखे, लेकिन भारत में भी काम चल रहा है। ना कुछ नहीं करेंगे, इनको ये बैठा के कहेंगे या तो ले जाओ, जो होगा असली में, और नहीं तो पानी के जहाज में बैठा के मेडिटेरियन में उधर छोड़ देंगे। हवाई जहाज से नहीं भेजेंगे, कहेंगे या तो टिकट कटाओ चले जाओ, जो ये जाएंगे नहीं। तो कुल ये होगा, पानी के जहाज में बैठा के छुट्टा छोड़ देंगे, वहां सब सार्क वार्क छोड़ देंगे, या जहाज में छेदा वेदा रहेगा, पता नहीं क्या। कुल इतना अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप सेल्फ डिपोर्ट। हाँ। अपना डेटा अपलोड करो, सेल्फ डिपोर्ट, नहीं तो मतलब बेड़ियों में फेंके जाओगे बाहर। उन्होंने किया है। बेड़ी में नहीं कटेगा ट्रम्प, हमसे लिखवा लीजिए आप। देखिए 3-4 और चीज हम बता दे क्या होगा। बीमार उमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाओगे, खाओ पियोगे। भाई, यूरोप वालों के पास जितने प्रकार का केमिकल बैक्टीरियल झंझट है, तुम क्या कर लोगे भाई? तुमको लड़की हूर रेप के आगे पीछे तो कुछ आता नहीं। तो इसके बाद जो व्यक्ति इस लेवल पर फंक्शन कर रहा है, हाउ दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स एंड हाउ दे विल डिफेंड देयर विमेन। अगर समझ नहीं है मियाँ लोगों को, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, इंटर वॉर पीरियड, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिफ्यूजी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लेन देन में क्या किया था उन्होंने स्त्रियों के साथ, तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां बच जाएंगी मुझे। और नहीं, चर्च वालों को तो उनके छोटे लड़के भी पसंद आते हैं। जो चर्च के प्रीस्ट लोग हैं यूरोप में, बड़ों का भी करते हैं तो मुझे नहीं पता, 16-18 साल तक तो। no, pedophilia is a major problem in the religious circles of Europe. मेजर प्रॉब्लम अमेरिका में भी यही है। क्या ले जाएंगे? हो सकता है सबको रख लें सब, ये भी हो सकता है। उस यस, काम की केवल एडल्ट को पानी के जहाज में बैठा, ये भी हो सकता है। पीडोफिलिया इज अ मेजर प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम। अमेरिका में भी है और उधर यूरोप में भी है, और वो भी रिलीजियस अथॉरिटीज पर है। वो तो तो चलिए, फिर वो थैंक यू। मिला के बच्चों के गले में क्रॉस डाल के कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। दर्शकों को भी इस पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और सभी को ऑडियो इश्यूज नहीं होता है, मैंने देखा है, बट प्लीज अगर आपको होता है तो जरूर डू राइट ओवर देयर। नमस्ते एंड थैंक यू। जय जगन्नाथ।